गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। पिछली वीडियो में हमने देखा था कि डेट्स हमारे लिए क्यों ज़रूरी होती हैं। चलिए आगे देखते हैं। ऑल सच हिस्टोरिकल क्वेश्चन रेफर अस टू बैक नोटेशंस ऑफ टाइम। ये जो सारे के सारे ऐतिहासिक सवाल हमारे समय के बारे में सोचने के लिए प्रेरणा देते हैं। जितने भी क्वेश्चन हमने अभी देखे थे ये सारे के सारे हमें एक पिछली डेट के बारे में एक क्लू देते हैं या हम ऐसा सोचने पर मजबूर हो जाते हैं। बट टाइम डज नॉट हैव टू बी ऑलवेज प्रिसाइसली डेट इन द टर्म ऑफ द पर्टिकुलर ईयर और मंथ। समय को हमेशा हम कि यहाँ पर हम रहे कि बट टाइम डज नॉट हैव टू द ऑलवेज प्रिसाइसली कि जो हम हमारा टाइम है इसको हम डेट इन द टर्म ऑफ पर्टिकुलर ईयर और मंथ हम इसको एक पर्टिकुलर डेट के रूप में नहीं माप सकते। जो हमारे हिस्टोरिकल क्वेश्चन होते हैं, जैसे हमारा पहला क्वेश्चन क्या आया था कि एक व्यक्ति जो चाय पी रहा है, तो क्वेश्चन था कि ये भारतीय लोगों ने चाय पीना कब शुरू किया। तो इस तरह के क्वेश्चन की हम कोई एक परमानेंट फिक्स डेट नहीं दे सकते कि उस व्यक्ति ने 26 जून 1413 को चाय पीना शुरू किया था। ऐसी डेटें उसके अंदर नहीं आती। समटाइम इट इज़ एक्चुअली इनकोरेक्ट टू फिक्स प्रीकेसिस डेट टू प्रोसेस दैट हैपन ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम कि कई बार जो हम ऐसी प्रक्रियाओं के लिए कोई तारीख तो तय नहीं कर सकते और वाकई में गलत होता है कि ये कोई भी प्रक्रिया होती है एक लंबी प्रक्रिया का परिणाम होती है जो आसानी से एकदम से पूरी नहीं हो सकती। पीपल्स इन इंडिया डिड नॉट बिंग ड्रिंकिंग टी वन फाइनल डे कि भारत के अंदर लोगों ने किस डेट को चाय पीना शुरू किया था, इसके लिए कोई एक फिक्स डेट नहीं है। दे डेवलप्ड इस टेस्ट फॉर इट ओवर टाइम। उन्होंने कैसे अपने इसके प्रति रुझान पैदा किया कि चाय टेस्टी होती है या टेस्ट से उनकी चाय पीने से उनको टेस्ट अच्छा लगा और उन्होंने चाय पीना शुरू कर दिया। ऐसी फिक्स डेट के बारे में बताया नहीं जा सकता। दे सॉरी देयर कैन बी नो वन क्लियर डेट फॉर द प्रोसेस सच एज दिस। तो इस प्रकार की किसी भी डेट के बारे में सही रूप से कोई जानकारी नहीं दी जा सकती। सिमिलरली वी कैन नॉट फिक्स ऑन सिंगल डेट ऑन विच ब्रिटिश रूल, मतलब हम ब्रिटिश रूल के अनुसार कोई भी इनमें कोई सिंगल डेट नहीं दे सकते। ब्रिटिश रूल वाज एस्टैब्लिश्ड कि जो ब्रिटिश रूल बनाया गया था उसके अनुसार कोई डेट दे सकें। और द नेशनल मूवमेंट स्टार्ट, कोई भी हमारा जो राष्ट्रवादी परिवर्तन हुआ है, कोई राष्ट्र के अंदर परिवर्तन हुआ है, उसके बारे में कोई डेट नहीं दे सकते। और चेंज टुक प्लेस विद इन द इकोनॉमी और सोसाइटी, हमारी अर्थव्यवस्था में क्या बदलाव आए हैं, हमारे समाज में क्या बदलाव आए हैं, इनके बारे में हम कोई इस प्रकार की डेट नहीं बता सकते। ऑल दिस थिंग्स हैपन ओवर ए स्ट्रेस ऑफ टाइम। और ये सारी की सारी चीज़ें की जो घटनाएं हैं वो एक स्ट्रेस एक लंबे समय से खींची हुई हैं। इस प्रकार की बातों के बारे में भी हम जिक्र कर सकते हैं। वी कैन ओनली रेफर, हम इस तरह की बातें नहीं बता सकते। वी कैन ओनली रेफर टू द स्पैन ऑफ टाइम, हम एक सिर्फ एक घुमाव के रूप में, एक चक्कर के रूप में सिर्फ यह बता सकते हैं कि ओवरऑल कितने टाइम में वो बनी होगी या इतने टाइम में उस प्रक्रिया ने शुरू किया होगा। एन अप्रोक्सीमेट पीरियड ओवर विच पर्टिकुलर चेंज बिकम विजिबल, मतलब उन चीज़ों में जो हमने परिवर्तन देखा और परिवर्तन देखकर हमें लगा कि चीज़ बदल चुकी है, तब उनकी डेटों के बारे में हम यहाँ बता सकते हैं कि किस प्रकार की डेटें वहाँ घटना में आई होंगी। अब हमारे पास इसमें क्वेश्चन आता है, तो वाई, क्यों, देन डू वी कंटिन्यू टू एसोसिएट हिस्टोरिक विद द स्ट्रिंग ऑफ डेट। तो फिर हम क्यों लगातार इन डेटों के बारे में या फिर हम क्यों लगातार इन डेटों को जोड़कर देखते हैं कि भारत स्वतंत्र 15 अगस्त 1947 को हुआ, ब्रिटिश सरकार 1600 में यहाँ व्यापार करने के लिए आई थी। तो इस तरह की डेटों को हम क्यों याद करते हैं। दिस एसोसिएशन हैज़ रीज़न देर वाज द टाइम वैन द दिस एसोसिएशन हैज़ द रीज़न। तो इसका कारण क्या है कि हम डेट के साथ ऐसा करते हैं। देर वाज ए टाइम, एक समय था, वैन जब हिस्ट्री वाज द अकाउंट ऑफ बैटल्स एंड बिग इवेंट। तो एक समय था जब हमारे इतिहास के अंदर युद्ध होते थे या कोई बड़ा परिवर्तन होता था। इट वाज अबाउट रूलर
एंड दे आर द पॉलिसी। जितने भी रूल्स बनाए जाते थे और जो पॉलिसी बनाई जाती थी उनके बारे में लिखा जाता था। हिस्टोरियन रोट अबाउट द ईयर ए किंग वाज क्राउन्ड, कि एक राजा वो कब बना। हिस्टोरियन ये लिखते थे कि एक राजा को कब राजा बनाया गया। द ईयर ही मैरिड, वो साल विवाहित हुआ। द ईयर ही हैड ए चाइल्ड, उसको बच्चा कब हुआ। द ईयर ऑफ फाइट ए पर्टिकुलर वार, और उसने कोई युद्ध किस तारीख को जीता। द ईयर ही डाइड, वो कब मरा। एंड दे ईयर द नेक्स्ट रूल सक्सेस इन द स्ट्रोन, जो लगातार ये घटनाएं घटती रहती हैं और वो राजगद्दी के ऊपर से कब बैठा या कब उसको राजगद्दी से हटाया गया। इस तरह की घटनाएं इसमें हम लिखते हैं। फॉर दिस इवेंट सच एज दिस, जो ये इस तरह के सारे इवेंट हैं, इनको हम इसमें देख सकते हैं। स्पेसिफिक डेट कैन बी डेटरमेंट, हम यहाँ स्पेशल डेट बताते हैं। एंड हिस्टोरी सच एज दिस डिबेट अबाउट डेट कंटिन्यू टू बी द इम्पोर्टेंस। तो इस तरह की चीज़ों के लिए डेट्स हमारे लिए ज़रूरी हो जाती हैं और डेटों को पढ़ना इम्पोर्टेंट हो जाता है। कि अब आप अगर सोचते होंगे कि हमें डेट पढ़ने की ज़रूरत ही क्या है, हमने राजाओं के मरने से क्या संबंध है। कि हमारी अगर कोई घटना है, आपने जैसे क्वेश्चन कर दिया था कि हमारे यहाँ भारत 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ, अगर ये घटना 15 अगस्त 1947 की ना होती, ये कहा जाता कि भारत 20वीं शताब्दी में आज़ाद हुआ था। तो आपसे कोई पूछता कि भारत कब आज़ाद हुआ, तो आप सिर्फ अप्रोक्सीमेटली बता सकते थे कि उसको हुआ। लेकिन यहाँ डेटों को लिख दिया गया है जिसमें आपको पता चले कि उस परमानेंट डेट के, उस साल के, उस महीने की, उस तारीख को भारत आज़ाद हुआ था। इसलिए यहाँ डेट हमारे लिए ज़रूरी हो जाती हैं। एज यू हैव सीन इन द हिस्टोरिकल टेक्स्ट बुक ऑफ द पास्ट 2 ईयर, मतलब अपने पिछले सालों में हमने हिस्ट्री के बारे में जो देखा है हमारी किताबों में। हिस्टोरियन नाउ रोट अबाउट द होस्ट ऑफ द अदर इशू एंड अदर क्वेश्चन, मतलब आजकल वो राजा, मतलब उस समय के जो कहानियाँ इतिहास में लिखी जाती थी, आज उससे बदल कर कहानियाँ लिखी जाती हैं, उसकी तरह कहानियाँ नहीं लिखी जाती। दे लुक एट हाउ पीपल्स अर्न देयर लाइवहुड, कि लोग आज हमारे जीवन में किस प्रकार से अर्न करते हैं, खुद का जीवन यापन किस प्रकार करते हैं, इसके बारे में इतिहास में लिखा जाता है। वट डे प्रोड्यूस, वो प्रोडक्शन किस प्रकार करते हैं। एंड इट, वो खाते हैं, उनका खाना किस प्रकार से उत्पन्न होता है। हाउ सिटी डेवलप्ड, उन्होंने किस प्रकार शहरों का निर्माण किया। एंड मार्केट्स कम अप, उन्होंने किस प्रकार से बाज़ारों को खड़ा किया। हाउ किंगडम वर फॉर्मड एंड न्यू आइडिया स्प्रिट, मतलब उन्होंने किस प्रकार से एक नई विचारधारा पैदा की, किस प्रकार से उन्होंने एक अलग प्रक्रिया, एक नई विचारधारा को जन्म दिया। एंड हाउ कल्चर एंड सोसाइटी चेंज, और किस प्रकार से उन्होंने अपनी संस्कृति को और अपनी सोसाइटी को बदल दिया। बाकी का देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।